आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, लेकिन आपको एक्चुअली आइडिया नहीं है कि आपका रिक्वायर्ड बैंड कितना है, आपका रीडिंग में कितना टारगेट है, आपका लिसनिंग में कितना टारगेट है, राइटिंग में कितने बैंड्स लेने हैं या स्पीकिंग में कितने बैंड्स लेने हैं, ये आपको बिल्कुल आइडिया नहीं। टुडे विल टॉक अबाउट IELTS बैंड स्कोर्स इन रीडिंग एंड लिसनिंग, स्पेसिफिकली जिनकी बाकायदा नंबरिंग होती है और जिनको टारगेट रख के सामने तैयारी की जाती है और करवाई जाती है। सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट द बैंड डिस्क्रिप्टर्स अबाउट द एकेडमिक रीडिंग, जनरल रीडिंग एंड लिसनिंग। लिसनिंग में कोई जनरल और एकेडमिक नहीं होता, उसमें दोनों सेम ही होते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद एकेडमिक रीडिंग। सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें आपको 7 बैंड लेने के लिए 30 को टच करना पड़ता है। 30 to 32 रेंज होनी चाहिए। 6 बैंड जो है वो 23 to 26 के बीच में होता है, जबकि 6.5 27 to 29 ये रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको ये बैंड चाहिए। नॉर्मली जब भी कोई बच्चे 7 बैंड की तैयारी करते हैं तो मैं उनको 30 का फिगर देता हूं कि 30 to 32 के बीच में रहना है तो फिर 7 बैंड आना है। दिस इज एकेडमिक रीडिंग। अच्छा, एकेडमिक रीडिंग और जनरल रीडिंग में थोड़ा सा फर्क है इनके बैंड्स में ना। जैसा कि आप एकेडमिक रीडिंग में 7 को टच करने के लिए यू नीड 30 मार्क्स, वेयर एज इन जनरल रीडिंग फॉर 7 यू नीड टू टच 34। इफ यू टच 30 दैट 6 बैंड। देखिए, एक बैंड का फर्क डाल दिया उन्होंने। क्यों? जनरल रीडिंग इजी होती है कंपैरेटिवली एकेडमिक रीडिंग के, इसलिए अगर आप 30 को टच करते हैं जनरल रीडिंग में तो देन यू विल गेट 6 बैंड्स। If you touch 34, you'll get 7 bands. So, academic थोड़ी सी टफ होती है, इसलिए उसमें उन्होंने रखा हुआ है कि आप 30 को टच करके 7 बैंड ले सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रेंज उसी तरह ही है, सिर्फ ये थोड़ा सा इसने हाई कर दिया। जनरल में क्राइटेरिया 7 बैंड का या 6 बैंड का एज कंपेयर टू एकेडमिक हाई है। एकेडमिक में 6 बैंड के लिए आपको 23 चाहिए, यहां पे 6 बैंड के लिए आपको 30 चाहिए। सो जनरल अगर इजी है तो आपको उतनी ही एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बड़े आराम से थोड़ी सी तैयारी करके 7 बैंड ले ले और एकेडमिक वाला कहे यार ये बड़े आराम से 7 बैंड ले लिया। सो यू नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट 7 बैंड इन जनरल। इमिग्रेशन के लिए नॉर्मली यू नीड 8 777, लाइक लिसनिंग 8 और रीडिंग में 7 बैंड चाहिए होते हैं। सो दिस इज लिसनिंग बैंड स्कोर। अगेन, इफ यू टच 23 यू विल गेट 6 बैंड। If you touch 30, you'll get 7 band. ठीक है। If you touch 35, you'll get 8 bands. मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लिसनिंग में 8 और 8.5, मतलब 35 to 37 की रेंज में बहुत से बच्चे हैं जो लिसनिंग में अच्छी प्रैक्टिस करें तो ये बैंड उनके आ जाते हैं। जबकि रीडिंग में मेरे पास काफी बच्चे हैं जिन्होंने 35 को टच किया है 8 बैंड्स के लिए। 7.5 बैंड बहुत अच्छे बैंड है, 8 बैंड रीडिंग में बहुत क्लासी बैंड है। There are some few people from A levels who have got 9 band in listening and reading. उनकी reading और listening इतनी अच्छी होती है कि they get 9 bands in reading and listening. So that was a IELTS band score chart which you need to understand before you even start preparing for IELTS test. I know, I understand there might be a lot of people who have no idea what is their target band. So while you practicing for IELTS reading and listening, you need to keep in mind these numbers if you want to get 7 or above bands. That is it from me, IELTS with Kashif. Stay connected, and for more videos, I'll be there with the next video on IELTS with Kashif. Thank you for watching.